अभी हम अपने अहम भाव को पाल पोस रहे हैं। ये हमारी सृष्टि है, शेष ईश्वर सृष्टि है, हम ही को इसे मिटाना है। पे चल के देता जो ये संदेश, प्रेम के रंग सब रंगे, सबका है एक खिवैया, भीड़ में हो या रहे अकेला, आनंद में रमता जो नंदती 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 वा, नंदती 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 वा, नंदती 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 देवा, नंदती 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 देवा। इस दुनिया में कोई भी भगवान को माने या ना माने, जाने या ना जाने, अपनी मां को तो जरूर नजदीक से देखता और जानता होगा। वो जन्म लेते ही मां के दिल के पास पहुंच जाता है। मां, ये शब्द ही आपके मन में इतनी मधुर और निस्वार्थ प्रेम की तस्वीर ला खड़ी करता है कि कठोर से कठोर मन उसके वात्सल्य रस में भीगे बिना नहीं रह सकता। इसीलिए हमारी प्यारी अम्मा श्री माता अमृतानंदमयी देवी ने जगन माता के रूप में आकर लाखों लाखों लोगों को अपने वात्सल्यपूर्ण आलिंगन में ले अपने हृदय से लगाकर उन्हें 100% शुद्ध प्रेम का रसास्वादन कराया है। यही कारण है कि एकदम अनजान लोग भी उनकी गोद में पहुंचते ही इतना रोते हैं कि जैसे उन्हें युगों से बिछड़ी मां मिल गई हो और उस मां ने बिना पूछे कहे उनका जन्मों का हाल जान लिया हो और बच्चे के दिल का बोझ हल्का कर डाला हो। आप किसी से भी पूछिए कि अम्मा से पहली बार मिलकर आपको कैसा लगा, वो या तो शब्दों में इसका जवाब नहीं दे पाता या कहता है बहुत अच्छा। साफ सुथरा और हल्का महसूस हुआ। उनके आलिंगन में जन्म देने वाली मां से भी इतनी अधिक शक्ति और प्यार है कि बार बार उनके पास जाने को मन करता है। अम्मा का कहना है कि करुणा ऐसी भाषा है जिसे अंधा देख सकता है और बहरा सुन सकता है। किसी उपेक्षित प्राणी की ओर मदद का हाथ बढ़ाना, भूखे को भोजन कराना, किसी हताश निराश आदमी पर एक करुणा भरी दृष्टि डालना, यही प्रेम की भाषा है। प्रेम स्वरूपी आत्म स्वरूपी सभी को नमस्कार। അപ്പം ഞാൻ നമ്മളിതിനെയാണ് ലാളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവനെ, ബാക്കിയെല്ലാം ഈശ്വരന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചത് അഹങ്കാരത്തെയാണ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ നശിപ്പിക്കേണ്ടത്. हमें ज्ञान पूर्वक कर्म करना चाहिए। आज जो अच्छा है कल बुरा, आज जो बंधु है कल शत्रु हो सकता है। शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी। फायदे में आसमान को छूने और नुकसान में जहाज की तरह डूबने की बजाय हम उसके स्वभाव को जान लें तो कोई समस्या नहीं। ना तो छोटी चीज को हम नगण्य समझें और ना ही बड़ी चीज को बढ़ा चढ़ाकर देखें। जमीन पर गिरा हुआ चीनी का कण हमें भले तुच्छ लगे, पर चींटियों को वहाँ आते देर नहीं लगती। कभी तुच्छ मालूम होने वाली चीज सबसे ज्यादा विनाशकारी हो सकती है।
शास्त्र सबके प्रति आदर और विनम्रता सहित नौसिखिए का भाव रखने की शिक्षा देते हैं। जागरूकता, धैर्य और उत्साह। नई कहानी सुने या कोई नया विचार हो तो हम बड़े ध्यान से, श्रद्धा से सुनते हैं। स्कूल में जाकर बच्चा नई नई चीजों को बड़े ध्यान व धैर्य से सुनता है, उसमें उत्साह होता है। छोटा बच्चा चलते चलते गिर पड़ता है, उठकर चलने का प्रयत्न करता है। वो वहाँ पड़ा नहीं रहता, फिर उठकर चलता है, उसमें उत्साह होता है। वो गिरता है पर पीड़ा पर ध्यान न देकर फिर उठकर चलने की हिम्मत करता है। ऐसा उत्साह होना चाहिए, ऐसा नौसिखिए का भाव, ऐसा शास्त्र कहता है। अतः हमें अपने भीतर बाल हृदय को जगाना चाहिए। अभी हम देह, मन, बुद्धि के तल पर मैं करते रहते हैं। छोटा बच्चा कभी मैं नहीं कहता, वो कहेंगे उन्हीं को ये चाहिए, शक्ति को वो चाहिए। एक उम्र के बाद ही वे कहेंगे मैं, मुझे चाहिए। तब तक वो खुद को माता पिता के दिए नाम से बुलाते हैं। अभी हम अपने अहम भाव को पाल पोस रहे हैं। ये हमारी सृष्टि है, शेष ईश्वर सृष्टि है। हमने मात्र अहम की सृष्टि की है, दूसरा कुछ नहीं। हम ही को इसे मिटाना है। उदाहरण के लिए विश्वामित्र एक बार युद्ध से अपनी सेना सहित बहुत थके मांदे, भूखे प्यासे वशिष्ठ मुनि के आश्रम पहुँचे। वशिष्ठ मुनि ने आदर सहित भोज आदि दिया। विश्वामित्र सोच में पड़ गए कि भिखारी जैसे इस सन्यासी ने इतनी बड़ी सेना के लिए इतने सारे भोजन की व्यवस्था किस प्रकार की। आश्चर्यचकित हो उन्होंने भेद जानने की कोशिश की। तब उन्हें इच्छा पूर्ति करने वाली गाय कामधेनु का पता लगा, जिसके चलते ये सब हो पाया। तो उनका मन उस गाय को पाने को मचल उठा। उन्होंने गाय को ले जाना चाहा तो वशिष्ठ बोले, वो तो उसका पालन पोषण ही करते हैं, गाय जाना चाहे तो ले जाओ। ऐसा कहा उन्होंने, लेकिन कामधेनु जाने को तैयार नहीं हुई। जब उन्होंने जबरन ले जाने की कोशिश की तो युद्ध छिड़ गया। पराजय के बाद विश्वामित्र तप करने चले गए। राजा के पास ऐसी कौन सी शक्ति नहीं जो इस सन्यासी के पास है। ऐसी पद प्रतिष्ठा पाने के लिए विश्वामित्र तप करने लगे। इतने तप के बाद भी लोग विश्वामित्र को राजर्षि पुकारते थे और वशिष्ठ को ब्रह्मर्षि। वास्तव में एक राजा से भी बड़ा पद है सन्यासी का। अभी उनका अहम मिटा नहीं था, इसीलिए पूछा विष्णु से कि वशिष्ठ को सब लोग ब्रह्मर्षि और मुझे राजर्षि कहते हैं, भला क्यों? प्रश्न किया। विश्वामित्र क्रोधी स्वभाव के हैं। विष्णु ने सोचा इन्हें सीधा उत्तर देना ठीक नहीं होगा। विष्णु ने दोनों ऋषियों को बुलाकर अपने से कमतर 1000 लोगों को ढूंढकर उन्हें भोजन कराने का आदेश दिया। दोनों को आज्ञा दी, वशिष्ठ को और विश्वामित्र को भी। अब वशिष्ठ मुनि नहीं लौटे। विश्वामित्र जल्दी लौट आए 1000 लोगों को भोजन करा के। विष्णु वशिष्ठ के लिए रुके, उसमें योग्यता नहीं है, नहीं आएगा वो। कई दिनों बाद वशिष्ठ आए और बोले, मैं नहीं कर पाया। क्यों? आपने अपने से कमतर लोगों को भोजन कराने को कहा था, गरीबों को नहीं, अपितु कमतर लोगों को। मुझे अपने से कमतर कोई मिला ही नहीं, इसलिए मैं नहीं कर पाया। ये सुनकर विश्वामित्र का सिर झुक गया। उन्हें अहम का एहसास हो गया। मैं, सिर्फ मैं। वो स्वयं को दूसरों से ऊंचा मानकर सबको अपने से नीचा मानते थे। जबकि वशिष्ठ मुनि दर्शाते हैं विनय तत्व को। ओ अच्छा, तो विनयी होने के कारण वशिष्ठ को लोग ब्रह्मर्षि कहते हैं और मुझे विनय के अभाव में राजर्षि। विश्वामित्र को एहसास हुआ, बाहरी चीजों पर एकाग्रता के कारण ढक सी गई शैशव की निष्कलंकता हम फिर से पाने में लगे हैं। अहम के धुएं में छिप गई है हमारी निष्कलंकता। अंतर्मुखी होकर इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक साधना का एक मुख्य लक्ष्य इस निष्कलंकता की पुनः प्राप्ति है। निष्कलंकता द्वारा ही आत्मबोध जागृत होगा। निष्कलंक मन आईने जैसा होता है, एकदम स्वच्छ। बाल मन में कभी बदले की भावना नहीं होती।
हो भी तो एक क्षण के लिए फिर भूल जाता है। झगड़ा हो जाए अगले क्षण भुलाकर फिर खेलने लगता है। उस बात को पकड़कर नहीं बैठ जाता। उसका मन क्लीन पेपर जैसा होता है, क्लीन पेपर या आईने जैसा। इस भाव को, इस तत्व को निष्कलंकता कहते हैं।
अम्मा एक विशिष्ट व्यक्ति हैं। यदि पूरे विश्व में ऐसे और कई महात्मा होते तो कितना अच्छा होता। अम्मा सभी माताओं की माता हैं, सबके हृदयों को आपस में जोड़ती हैं। अम्मा जीवन का सत्य है, आधार है, आशा है एवं विश्वास है। टूलोन ऐसी विशिष्टताओं वाला शहर है जहां उत्तम सांस्कृतिक प्रभाव, अच्छे सुंदर बीच, समुद्री तट पर बने आश्रय केंद्र, स्कीइंग केंद्र एवं ग्रामीण क्षेत्र जिनकी सुंदरता एवं प्रशांति अनेक लोग सराहते हैं और आनंद उठाते हैं। टूलोन का सल्ले ज़ेनिथ ओमेगा इंडोर स्टेडियम एक नीरस क्षेत्र से उत्सव क्षेत्र में परिवर्तित हो गया था, क्योंकि फ्रांस के चारों ओर से भक्त यहाँ प्रेम की अनंतता का अनुभव करने आए थे। जैसे ही वे अम्मा को देखते हैं, अम्मा उनमें शांति के रूप में प्रकट हो जाती हैं। अम्मा ने सभी का विश्व शांति के लिए प्रार्थना एवं ध्यान में मार्गदर्शन किया। शक्त्यै नमः। ओम ललिताम्बिकायै नमः। ओम श्रीमात्रे नमः। ओम श्री अम्मा से मैंने जो ध्यान सीखा वो वास्तव में मेरे लिए अतीव उपयोगी साबित हुआ है। अब मैं हर परिस्थिति में अपने को शांत रख सकती हूँ और जीवन का धीरता पूर्वक सामना करती हूँ। अम्मा से प्रार्थना एवं ध्यान मेरी जीवन की दिनचर्या बन गई है और वो बहुत लाभदायक है। ध्यान का अभ्यास एवं अम्मा के मंत्र का जप करने से अम्मा का संदेश मेरे हृदय को मिला और मेरे हृदय की गहराई से एक विचार उत्पन्न हुआ और वो विचार था विश्व की सेवा करो, और मैंने उसे अपने दिल से अपनाया। On dit qu'elle attend, pleurait tant, priait Krishna, que le cœur battant. अम्मा के समीप आए हर व्यक्ति को अम्मा दिव्य प्रेम से भर देती है। प्रत्येक व्यक्ति अपना प्रेम अलग अलग रूप से जताता है, कुछ रोकर, कुछ मुस्कुराकर, कुछ लोग नाच के द्वारा अथवा कुछ गाने के रूप में, और कुछ निस्वार्थ सेवा करके अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कुछ लोग अपने सगे संबंधियों के चित्र लाकर अम्मा से उन्हें भी आशीर्वाद देने को कहते हैं। Tu es là, dans mon souffle, dans ma voix, et tu es là, Amma, tout au fond de moi, et tu es là, dans mon âme et au-delà, et tu es là, Amma. Quand je pense à toi, et tu es là, Amma. दर्शन देर सुबह तक जारी रहे। यहां से अम्मा अब टूलोन आश्रम जाएंगी। सभी भक्त आनंदित हैं कि अम्मा ने उन्हें इस विश्व को बेहतर जगह बनाने के लिए अपना योगदान सही तरीके से करने की प्रेरणा एवं शक्ति प्रदान की है। नंदति नंदति नंदति